तो आज हम इसी पे बात करेंगे, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे, और ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि हमें ओवर थिंकिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इसी चीज़ के लिए हम आगे बढ़ते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको और मुझे समझना है कि ओवर थिंकिंग ना गलत नहीं है। ओवर थिंकिंग ना ही गलत है और ना ही सही है। ओवर थिंकिंग सिर्फ क्या है कि आप और मैं किसी चीज़ को कितनी बार जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं, वहीं एक तरीके का ओवर थिंकिंग बन जाता है। उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जितने भी आविष्कार दुनिया भर में हुए हैं या जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सब लोग ओवर थिंकिंग ही करते थे। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम जिस चीज़ की थिंकिंग कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, वो चीज़ सही होनी चाहिए। अभी हम सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं, उसके पायदान के या उस कड़ी को जोड़ने का जो काम बेसिक करता है वो ओवर थिंकिंग करता है। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ओवर थिंकिंग कब गड़बड़ हो जाता है, जब हम सिर्फ सोच ही रहे हैं और चीज़ों को हम एक्शन में लेके नहीं आते हैं। तो ये हम लोगों को समझना है कि हम जो सोच रहे हैं उसको एक्शन में लेके आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि वो चीज़ आपके लिए मेरे लिए काम करे या हमारे लिए वो चीज़ कारगर साबित हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल जैसा हम सब लोग जानते हैं और अक्सर हम लोग हेल्थ की ही बातचीत करते रहते हैं, सेहत की बातचीत, तो किस तरीके से ओवर थिंकिंग का बैड इफेक्ट, अगर गलत सोच है तो हमारी सेहत पे पड़ता है, उसके बारे में हमने जानना है, समझना है थोड़ा सा। अब इसके लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हम में से किसी भी इंसान का वजन बढ़ता है या बढ़ रहा होता है, तो हमारे आसपास फैमिली में सब लोग हमें यही सलाह कर रहे होते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा पार्क में जाओ, थोड़ा सा घूमो टहलो, जिम ज्वाइन करो, योगा करो और अपने वजन को कम करने का प्रयास करो। जबकि हम हर मर्तबा ऐसा कुछ करने का भी प्रयास करते हैं और हम फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हमें यही नहीं पता रहता है कि हमें वजन कम करना है या हमें चर्बी कम करनी है। और फिर हमें ये नहीं पता रहता है कि हमें अपने डाइट को लेकर के कैसे आगे बढ़ना है, जिसको लेकर के हम ना बार बार उसको सोचते रहते हैं। अब जैसे अभी हम बात करते हैं 2021 का, ये सबसे आखिरी महीना है, दिसंबर का महीना चल रहा है। एंड अगले महीने से ये मैं जानता हूँ कि 31 दिसंबर को हम में से बहुत सारे लोग एक नया रिजोल्यूशन बनाते हैं, गोल बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं। और वो क्या होता है कि मैं इस बार वजन कम कर दूंगा या कम कर दूंगी, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। एंड काफ़ी टाइम से हम उसको सोचते चले जाते हैं, वजन कम करना है, लेकिन हम उसके बावजूद भी उसको सोच रहे हैं। अभी सोचते सोचते गोल तो बन गया या बना भी लिया, लेकिन वो 1 या 2 दिन तक काम करता है, बिकॉज हमने उसको सोचा है बट उसको हम सही तरीके से अपने एक्शन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका क्या है? दो, मेरी नज़र में। तरीका नंबर 1, आपके पास एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, जस्ट लाइक आपका हेल्थ कोच। अगर आप चाहते हैं कि अपने हेल्थ कोच के संपर्क में और उनकी मदद से आप ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं, आपको बस उतना ही करना है जितना आपके हेल्थ कोच आपको बताते हैं। चाहे आपको वेट लॉस करना हो, चाहे आपको वेट गेन करना हो, चाहे आपको अपने फिटनेस में कुछ भी आगे लेके बढ़ना हो, या आप चाहते हैं कि आपकी दवाइयाँ रुक जाएं, आप दवाई ना खाएं, किसी भी प्रकार से कोई बीमारी आपको ना लगे, ये सब कुछ आपके हेल्थ कोच की मदद से हो जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अपने आप को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है अपने आप को ये मैसेज देना कि आप जो काम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। कोई और जो कर सकता है वो कर सकता है, आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई मर्तबा हम इसलिए भी ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं। ना खुद को किसी से ज़्यादा समझना है, ना खुद को किसी से कम समझना है। यू आर इंडिविजुअल पर्सन, इसीलिए भगवान ने आपको अलग बनाया है। अगर सब एक जैसे हो जाते तो इतने करोड़ों की जनसंख्या हमारे देश की है, सारे करोड़ों में मिला करके एक ही व्यक्ति बन जाता, पूरे देश पे वही राज कर लेता, कोई टेंशन नहीं थी। तो अब इतने सारे लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हर इंसान बिल्कुल अलग है। हर इंसान का व्यक्तित्व अलग है, हर इंसान का कैरेक्टर अलग है, हर इंसान का थॉट प्रोसेस अलग है, हर इंसान का काम करने का तरीका और काम अलग है, हर इंसान का ईटिंग हैबिट्स अलग है, हर इंसान के परिवार अलग है, हर इंसान का समाज, सोसाइटी बिल्कुल अलग अलग तरीके से हम रहते हैं। तो पहली चीज़ यही समझना है कि ओवर थिंकिंग स्टार्ट तभी हो जाती है जब हम किसी से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं। और तुलना भी हम कब करते हैं? जब सामने वाले के पास कुछ हमसे ज़्यादा हो जाए या हमें ऐसा महसूस हो जाए कि हमसे ज़्यादा, हमसे अच्छा सामने वाले व्यक्ति के पास कोई चीज़ है, तो वहाँ पे फिर हमें दिक्कत आता। अब ओवर थिंकिंग क्या करेगा? ये गलत नहीं है, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग अगर गलत दिशा में जा रही है तो आपको और मुझे वो काम करने से रोकता है। आपको, हमें काम करने से रोकेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे और सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। किसी भी काम की स्टार्ट करनी, सोचते रह जाएंगे। अब एग्जाम्पल है जो आपको मुझे समझना है।
कि ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं। पहला एग्जांपल समझना, जब भी हम लोगों को भूख लगता है तो भूख लगने के बाद आप क्या करते हैं? ऑफकोर्स खाने का डिमांड करते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं, कितना खाएं। एक रोटी खाने के बाद भी तो नहीं सोचते होंगे कि नहीं एक रोटी खा लिया कहीं ज़्यादा ना हो जाए, दो रोटी खा लिया कहीं ज़्यादा ना हो जाए। हम बार बार सोचते नहीं है। भूख लगा है, नेचुरल प्रोसेस क्या है कि फटाक से खाना खाया, पेट भर गया, दैट्स इट, बात खत्म। हम अपने आप को वहां से बचा लेते हैं। सिमिलरली आपकी मेरी हेल्थ के साथ भी यही है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी बिल्कुल नहीं सोचना। क्यों मैं ओवर थिंकिंग की बात आपके और अपने हेल्थ से जोड़ रहा हूँ? बिकॉज हम बहुत बार ऐसा सोचते रहते हैं, वही जो तुलना वाली बात, कि सामने वाले व्यक्ति का तो 1 महीने में 5 किलो वजन कम हो गया, हमारा 2 ही किलो कम हुआ। आपको समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति का जो शरीर है, वो व्यक्ति जो है व्यक्तिगत तौर पे अलग है, आप बिल्कुल अलग हैं। आप अपनी तुलना उनसे नहीं कर सकते। आपको और मुझे ये भी नहीं पता कि उनका मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल कंडीशन अभी क्या है या पास्ट में क्या था, और आपको ये भी नहीं पता कि उनका पारिवारिक रख रखाव, उनका काम करने का तौर तरीका, उनका रूटीन, उनका लाइफ स्टाइल, उनका हर एक चीज़ क्या है, कैसे है। एंड सिमिलरली हमारे को भी यही समझने की ज़रूरत है कि अगर आप और मैं अपने हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं या अपने किसी भी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ अपने बारे में थोड़ा सा सही दिशा में सोच के हेल्थ कोच से बात करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी न्यूट्रिशन कितना खाना है ये समझना है, अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करके अपने हेल्थ कोच से बात करना है और अपने आप को लेकर के आगे बढ़ जाना है। जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे आपके प्रोटीन हो, चाहे फाइबर हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे मैग्नीशियम हो, क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं सब खाने पीनों पे चलना है। लेकिन हम सोचते रहते हैं, और सबसे कमाल की बात क्या है, जब भी हमें हेल्दी फूड खाना होता है हम वहाँ पे ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब हमें अनहेल्दी फूड खाना होता है तो हम कुछ नहीं सोचते, वहाँ पे ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग और ओवर ईटिंग दोनों हमारे सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जब भी हमें कुछ अच्छा करने को मिलता है या जब भी सेहत में कुछ सुधार करने को मिलता है तो हम बहुत बार सोचते हैं, और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम बता नहीं सकते। इवन हम अच्छी चीज़ों को खरीदने के लिए उसका मोल भाव तक, उसके डिस्काउंट तक पहुंच जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिस चीज़ से आपका शरीर, हमारा शरीर अच्छा होने वाला है, ज़िंदगी बेहतर होने वाली है और हमारा शरीर आगे लेके बढ़ने वाला है, उसके बारे में हम डिस्काउंटिंग की बात करते हैं, सस्ते की बात करते हैं और सोचते बहुत ज़्यादा है। परिवार में वहीं एक डिस्कशन का मुद्दा भी बन जाता है। और जैसे ही अभी बाहर निकलना हो, समोसे खाने हो, गोलगप्पे खाने हो, बहुत फास्ट फूड तगड़े से खाना हो, कोल्ड ड्रिंक पीना हो, चिप्स खाना हो, तो हम वहाँ पे कोई भी विचार विमर्श नहीं करते। फटाक से देखते हैं कितना पैसा है। अब चूंकि वो पैकेजिंग फूड है, 10, 20, 50, 100 रुपये में मिल जाता है, हम उसको धड़ल्ले से खा लेते हैं। वो इवन ओवर ईटिंग भी करते हैं। उसका खामियाजा क्या होता है कि हमारे शरीर में शुगर का कंटेंट ज़्यादा, साल्ट का कंटेंट ज़्यादा, ऑयल का कंटेंट ज़्यादा, हमारा बॉडी पेट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और इसको भी लोग मानते नहीं है। ओवर थिंकिंग से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आप और मैं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये हमें मानने की ज़रूरत है। और बहुत बारी क्या होता है कि हम मानते नहीं, जिसकी वजह से हम लोग ना हकीकत से दूर हो जाते हैं, रियलिटी से दूर हो जाते हैं। अब जब जैसे ही हम हकीकत से, रियलिटी से दूर हो जाते हैं, उसके बाद फिर टेंशन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समझने की। आज एग्जाम्पल है, गलत नहीं है। अगर आप सही दिशा में, जैसे अभी आपको न्यूट्रिशन लेना है, हम लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब हमारा वेट कम हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ ध्यान देना है कि ये वजन ज़िंदगी भर मेंटेन रहे। कोई बहादुरी नहीं है कि हमने 20 किलो वजन कम किया और 2 साल के बाद, मतलब 2025 आते आते फिर से 20 किलो बढ़ा दिया। तो फिर हमने सीखा क्या? इसका मतलब है कि हमने कुछ भी सही दिशा में सोचा नहीं, कुछ भी सही दिशा में हमने सीखा नहीं, लर्न नहीं किया। और हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? हम बराबर पैसे को सोचते रहते हैं, बराबर सोचते रहते हैं, जिसकी खामियाजा हमारा जो गट फीलिंग है या जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारी सेहत है, वो भुगतती है। और उसको सोचने की वजह से फिर हम क्या करते हैं? चीज़ों को बचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ ऐसा बचाते हैं कि 10 रुपये बच जाए, 20 रुपये बच जाए, 50 रुपये बच जाए। आप ये सोचिए, वहीं 10, 20, 50 रुपये अगर आप अपनी सेहत पे एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे या इन्वेस्ट कर देंगे तो आपकी सेहत में 4 चांद लग जाने वाला है। हम सब लोग अपनी सेहत पे 4,000, 5,000 रुपये महीने का खर्च कर लेते हैं, बट जैसे ही 1,000 रुपये ऐड करने की बात आती है तो हम अपना हाथ पीछे खींचते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम ना ऐसे माहौल में ही पैदा हुए हैं, ऐसे माहौल में ही हम बड़े हुए हैं, और ऐसा ही हमारे घर का माहौल चलता रहता है, सिस्टम। तो पहले ये बहुत ज़रूरी है, बेहद बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोचना कि जब भी सेहत की बात आती है तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। एक, अगर आप सब लोगों ने एग्जाम्पल ही है, गलत नहीं है, कि MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी मूवी अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया
उन्होंने सवाल पूछा जब जिस वक्त टिकट कलेक्टर का काम कर रहे होते हैं, सुशांत सिंह ने जो रोल अदा किया है उसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोलते हैं यार कि जिंदगी में ना वो क्रिकेट की जो 6 बॉल होती है वैसे ही आती है, फुल टॉस आती है, बाउंस भी आती है, इसके अलावा ओवर पिच भी आती है, खेलने लायक भी आती है और छोड़ने लायक भी आती है। तो वैसे ही लाइफ है, ज़्यादा सोचने का नहीं, सिर्फ अपने आप को एक्शन में रख करके अपनी सेहत के लिए काम करने की जरूरत है। अब मेडिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं, हल्का फुल्का जानकारी रखिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। हल्की फुल्की जानकारी मतलब क्या है कि हमारे शरीर को सही रखने के लिए 80% न्यूट्रिशन फूड, 20% वर्कआउट चाहिए। अब 80% न्यूट्रिशन फूड कहां से आएगा? आपके हेल्थ कोच के माध्यम से। 20% वर्कआउट कैसे होगा? आपके और आपके हेल्थ कोच के माध्यम से। सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे हम डेली बेसिस पे वर्कआउट सेशन रखते हैं, 7:30 से 8 बजे तक। इसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक आप 100 कदम, 200 कदम, 500 कदम, 1000 कदम, 1200 कदम सुबह से लेकर पूरा शाम तक छोटा छोटा चलते हैं। आप क्या देखेंगे कि आधे घंटे का वर्कआउट भी हो गया आपका और 5-6 हजार स्टेप्स भी, कदम भी आपके पूरे हो गए। तो 20% वर्कआउट वाला झंझट खत्म। अब बात आती है 80% न्यूट्रिशन की। उसमें कितना मिनरल्स लेना है, कितने वाइटामिन लेने हैं, कितने फाइबर लेने हैं, कैल्शियम लेना है, आयरन लेना है, फास्फोरस लेना है, कितने आपको प्रोटीन लेने हैं, किस तरीके से आपको अपना पूरे दिन में वाटर का इंटेक रखना है, कितना पानी पीना है, ये सब कुछ आप अपने हेल्थ कोच की मदद से या उनके संपर्क से लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो कहने का बेसिक मतलब क्या है कि अभी फिलहाल हम ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं अपने अपने सेहत को ठीक रखने के लिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि सोचते ही रह जाएं और पहले आप में गाड़ी निकल जाए, कोई और वेट लॉस कर जाए और हम अभी सोच ही रहे हैं कि वेट लॉस कब से करना है। क्योंकि हमें ये समझने वाली बात क्या है, बस एक छोटा सा, एक बहुत बारीक सा, एक हल्का सा बात समझना है क्या, कि सिर्फ सोचने से अगर काम हो सकता होता तो हम सब लोग 24 के 24 घंटे सोचते रहते। सोचने से काम नहीं होगा। सोच लिया, सोचा हुआ काम जब एक्शन में आप डालते हैं तब वो काम होता है। कोई इंसान कुछ चीजों को सोचता है, पेपर पे उसको राइट डाउन करता है, फिर उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। वही हम लोगों को भी करना है। वेट लॉस के बारे में सोचा, पेपर पे राइट डाउन किया कि महीने में 3 किलो करना है, 4 किलो करना है, पूरा टोटल 20 किलो वजन कम करना है, 15 किलो करना है। एक एस्टिमेट आइडिया ले लिया कि 6 से 7 महीने में हो जाएगा। पहले तो वेट लॉस पे जाना है, फिर अगले कई महीनों तक अपने आप को वेट मेंटेनेंस के प्रोग्राम पे रखना है और हेल्थ कोच के संपर्क में रहते हुए। ज्यादा सोचना नहीं है, हर जगह पे अपने आप को पहुंचाना है ताकि आपकी सेहत ऑटोमेटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाए। सबसे जरूरी चीज क्या रहता है कि ओवर थिंकिंग में ये भी है कि हम बहुत बार इसलिए भी ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि पुरानी बातें हमें बहुत याद सताती हैं। और एक क्वालिटी है जो हमें बिल्ड करना है, डेवलप करना है। आम आदमी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, हम सब लोगों को, मुझे भी करना है कि सब लोगों को क्षमा करने की एक भावना अपने अंदर लेके आनी है। एक ऐसी फीलिंग लेके आनी कि हम, जिसने जो भी हमें कुछ भी बोल दिया हो भूतकाल में, छोड़िए। कल की बातें कल पे छोड़िए, ज्यादा भविष्य के लिए मत सोचिए। आज वर्तमान को प्रेजेंट बोला जाता है, प्रेजेंट का मतलब होता है तोहफा। आज में जीने का प्रयास करिए और ये क्वालिटी बिल्ड करिए सब लोगों को। जितने भी लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लगी, स्पेशली पर्सनली तौर पे आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं लगा, किसी ने आपको कुछ गलत बात कह दी, कुछ भी कह दिया, भूतकाल में जो बोला था उसको वहीं छोड़ दीजिए। वर्तमान में उसको लेकर के चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे आपकी सेहत भी खराब होगी, आपकी जिंदगी भी खराब होगी, आपका रिलेशन भी खराब होगा, सब कुछ खराब होगा। तो इस क्वालिटी को हम मिलकर बिल्डअप करते हैं। अपना अपना ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।